Realme 12 सीरीज लॉन्च हो चुकी है जिसमें है Realme 12 और Realme 12 Plus दोनों ही 5G फोन्स हैं। मेरे पास आज है Realme 12 जो कि इस प्रीमियम वॉच डिजाइन और ग्लोसी एजेस के साथ आता है। आज इस वीडियो में मैं आपको इस फोन के 40 से ज्यादा अमेजिंग फीचर्स बताने वाला हूं, उसी के साथ पूरी डिटेल्स के साथ इसका एक रिव्यू भी करने वाला हूं। तो अगर आप इस फोन में इंटरेस्टेड हैं तो इस वीडियो को पूरा जरूर देखिएगा और मुझे बताइएगा नीचे कमेंट्स में कि आपको कौन सा फीचर सबसे ज्यादा अच्छा लगा। सबसे पहले शुरुआत करते हैं इस फोन के डिस्प्ले और डिस्प्ले फीचर्स के साथ। इसमें आपको 6.72 इंचेस का फुल एचडी प्लस आईपीएस एलसीडी डिस्प्ले दिया गया है जिसका रिफ्रेश रेट 120 हर्ट्ज तक जाता है और ब्राइटनेस इसमें आपको मैक्सिमम 950 निट्स का मिलता है। डिस्प्ले की क्वालिटी मुझे अच्छी लगी। आईपीएस के हिसाब से कलर्स वगैरह अच्छे आ रहे हैं, लेकिन एचडीआर वगैरह का सपोर्ट आपको नहीं मिलेगा। इस फोन में जो आपको 120 हर्ट्ज का रिफ्रेश रेट दिया गया है वो 6 लेवल्स के बीच में स्विच कर सकता है, तो आपको उसको हमेशा ऑटो के ऊपर सेलेक्ट रखना है। वो ऑटोमेटिकली 45, 48, 50, 60, 90 और 120 के बीच में स्विच करता रहेगा ताकि बैटरी भी सेव हो और आपको अच्छा एक्सपीरियंस भी मिले। एक और बढ़िया फीचर जो कि मैंने आज से पहले किसी दूसरे फोन में नहीं देखा वो है एक्स्ट्रा ब्राइटनेस का। मतलब नॉर्मल अगर आप इसको ऑफ रखते हैं तो ब्राइटनेस जो है वो यहां तक जाता है, लेकिन अगर आप एक्स्ट्रा ब्राइटनेस ऑफ करेंगे तो यहां पर इतना ब्राइटनेस आपको एक्स्ट्रा मिल जाता है। अगर आप सनलाइट वगैरह में हैं तो काफी हेल्पफुल हो सकता है। यूआई और बाकी सब चीजों की बात करने से पहले इस फोन के टॉप 10 फीचर्स बताता हूं जो कि अगर आप ये फोन लेते हैं तो जरूर से आपको यूज करने चाहिए। पहला स्पेशल फीचर है स्मार्ट साइड बार का। बाय डिफॉल्ट उसको डिसेबल करके दिया गया है। सेटिंग्स में स्पेशल फीचर्स के अंदर आप इसको एनेबल कर सकते हैं। अब ये जो नया वाला साइड बार है इसमें आपको फाइल डॉक और रीसेंट फाइल्स जैसे ऑप्शन मिल जाते हैं। मतलब अगर आपको किसी भी फाइल को सेव करके रखना है जल्दी से यूज करने के लिए, इस तरीके से आप उसको फाइल डॉक में सेव करके रख सकते हैं और बाद में कभी भी जब आपको किसी दूसरे ऐप में चाहिए होगा तो दोबारा से आपको वो इसमें साइड बार में से ही मिल जाएगा। और साइड बार को यूज करने का एक और फायदा है कि यहां से अगर आप कोई भी ऐप ओपन करेंगे तो वो डायरेक्टली फ्लोटिंग विंडो की फॉर्म में ओपन हो जाएगा। वैसे किसी भी ऐप को फ्लोटिंग विंडो में ओपन करने के लिए आप रिसेंट्स में जाके यहां पर टैप करके भी फ्लोटिंग विंडो में ओपन कर सकते हैं। इस फोन में आपको रियलमी ने पहली बार एक डायनामिक बटन दिया है। मतलब कि ये जो पावर बटन है जिसके अंदर आपको फिंगरप्रिंट सेंसर भी मिलता है उसको आप एक डायनामिक बटन की तरह यूज कर सकते हैं। उसको अगेन आपको सेटिंग्स में से एनेबल करना पड़ेगा। उसके बाद आप इसकी मदद से कुछ शॉर्टकट्स यूज कर सकते हैं, जिसके डबल टैप के लिए आप एक शॉर्टकट सेटअप कर सकते हैं। ऐसे ही डबल क्लिक के लिए या फिर डबल प्रेस के लिए भी आप एक शॉर्टकट सेटअप कर सकते हैं। एक और ऐसा फीचर जो कि मैंने आज से पहले किसी दूसरे फोन में नहीं देखा वो है स्मार्ट सेंसिंग का। ये फोन इवन अगर आप स्कैनिंग नहीं कर रहे या कैमरा ऐप ओपन नहीं है तब भी क्यूआर कोड्स को स्कैन कर देता है। आपको बस किसी क्यूआर कोड के सामने फोन को करना है, फोन के बैक पे डबल टैप करना है और किसी भी क्यूआर कोड को स्कैन करके फोन डायरेक्टली आपको उसको ओपन कर देगा। अगर पेमेंट का क्यूआर था वो डायरेक्टली आपका पेमेंट ऐप भी ओपन कर देगा। एक और नया और बढ़िया फीचर आपको राइडिंग मोड का भी दिया गया है। अगर आप ड्राइविंग करते हैं, बाइक या कार ड्राइव करते हैं, उस टाइम के ऊपर आप ये राइडिंग मोड को एनेबल कर सकते हैं। अगर आप चाहें तो गूगल मैप्स उस टाइम पे यूज कर सकते हैं, लेकिन बाकी सब नोटिफिकेशंस और मैसेजेस वगैरह को फोन हाइड कर देता है। एक तरीके से डीएनडी एनेबल कर देता है। सिर्फ कॉल्स का नोटिफिकेशन आपको आएगा, म्यूजिक आप प्ले कर सकते हैं और मैप्स चला सकते हैं। एक हाथ से अगर आप फोन के यूसेज को आसान बनाना चाहते हैं उसके लिए भी एक बहुत जबरदस्त फीचर है। होम स्क्रीन सेटिंग्स में आपको आइकन पुल डाउन जेस्चर को एनेबल कर देना है। उसके बाद आप होम स्क्रीन के एज से इस तरीके से स्वाइप कर सकते हैं। सारे के सारे आइकन्स इस तरीके से नीचे आ जाते हैं और जो भी ऐप को आपको यूज करना था उसके ऊपर इस तरीके से आप ड्रॉप कर सकते हैं। वैसे वन हैंडेड यूसेज को और आसान बनाने के लिए इस फोन में आपको नया वाला एंड्रॉइड 14 वाला वन हैंडेड मोड भी मिल जाता है जो कि आईफोन के एक्सेसिबिलिटी जैसा फीचर है। मतलब कि जब आप इसको ऑन करेंगे इस तरीके से आप नीचे स्वाइप करके पूरी की पूरी स्क्रीन को नीचे लेके आ सकते हैं और जो भी आपको ऊपर से यूज करना था वो आसान हो जाएगा। उसके बाद यहां से स्वाइप करके स्क्रीन वापस ऊपर चला जाएगा। एक और बढ़िया और यूजफुल फीचर आपको सेटिंग्स में रियलमी लैब के अंदर मिलता है डुअल मोड ऑडियो का। एक टाइम पर आप मल्टीपल ईयरफोन्स फोन से कनेक्ट कर सकते हैं। अभी अगर आप देखेंगे मैंने एक वायर्ड ईयरफोन्स कनेक्ट किए हैं, एक मैंने वायरलेस ईयरफोन्स भी फोन के साथ कनेक्ट करके रखे हैं और अगर मैं चाहूं तो दोनों में से एक साथ आउटपुट ले सकता हूं। अगर आप किसी दोस्त के साथ कोई मूवी या कुछ भी देख रहे हैं फोन के ऊपर तो काफी यूजफुल फीचर है। सेटिंग्स में एप्स के अंदर आपको ऐप क्लोनर या डुअल एप्स का ऑप्शन भी मिल जाता है। किसी भी ऐप के अगर आप दो अकाउंट्स अपने फोन में यूज करना चाहते हैं तो वो आप इसकी मदद से कर सकते हैं। और इस फोन में आपको फोन लिंक ऐप का भी सपोर्ट मिल जाता है। मतलब कि अगर आप विंडोज पीसी के साथ फोन को लिंक करना चाहते हैं तो बड़ी ही आसानी से कर पाएंगे। उसका नेटिव सपोर्ट है। डायरेक्टली कॉल्स, मैसेजेस, जो भी फोन में आपको एप्स यूज करनी है वो भी आप डायरेक्टली पीसी से ही यूज कर पाएंगे।
अब यूआई की बात करें तो इस फोन में आपको आउट ऑफ द बॉक्स Realme UI 5 मिलता है जो कि लेटेस्ट एंड्रॉइड 14 के ऊपर बेस्ड है। उसी के साथ Realme इस फोन में आपको 2 साल के अपडेट्स भी देगा, मतलब कि एंड्रॉइड 16 तक का अपडेट आपको मिलेगा। ओवरऑल फोन यूज करने में बहुत ही स्मूथ है। हालांकि काफी सारे प्री इंस्टॉल्ड एप्स और ब्लोटवेयर जिसको आप बोल सकते हैं वो काफी सारे आपको यहाँ पर दिए गए हैं। सबसे पहले तो आपको इन ब्लोटवेयर एप्स और एड्स को बंद करने का तरीका ही बता देता हूँ। देखो, जो भी ब्लोटवेयर एप्स हैं सबसे पहले आप उनको इस तरीके से अनइंस्टॉल कर दीजिए। उसके बाद आपको ये हॉट एप्स और हॉट गेम्स मिलेगा जिनको आप अनइंस्टॉल नहीं कर पाएंगे, तो उनको डिसेबल करने के लिए आपको जाना है ऐप मार्केट में और यहां पर जनरल के अंदर अगर आप सेटिंग्स में जाएंगे तो आपको हॉट एप्स और हॉट गेम्स को बंद करने का ऑप्शन मिल जाएगा। इसके बाद हॉट एप्स हॉट गेम्स यहां से गायब हो जाएगा। बहुत सारा कस्टमाइजेशन भी यूआई के अंदर मिल जाता है, जिसके कोई भी फोल्डर है उसको आप इस तरीके से एनलार्ज कर सकते हैं। इसका फायदा यह है कि डायरेक्टली आप 9 एप्स को एक्सेस कर सकते हैं। किसी भी ऐप को यूज करना है उसके ऊपर इस तरीके से बस क्लिक कर दीजिए। आइकन्स को भी आप बहुत अच्छे से कस्टमाइज कर सकते हैं। अगर आप होम स्क्रीन के ऊपर लॉन्ग टैप करके आइकन्स के अंदर जाएंगे तो यहां पर बहुत सारे ऑप्शंस आपको मिल जाएंगे। आर्ट प्लस का ऑप्शन भी है। अगर आप कस्टम के अंदर जाएंगे तो आप पूरा इसको कस्टमाइज भी कर सकते हैं अपनी पसंद के हिसाब से। बहुत सारे जेस्चर्स और मोशन का सपोर्ट भी इस फोन में आपको दिया गया है। सेटिंग्स में अगर आप एडिशनल सेटिंग्स में जाएंगे तो यहां पर जेस्चर एंड मोशंस का ऑप्शन आपको मिलेगा। इवन स्क्रीन ऑफ जेस्चर्स मिल जाते हैं, मतलब कि स्क्रीन बंद है तो कुछ ड्रॉ करके आप कोई एक्शन परफॉर्म कर सकते हैं, किसी ऐप को ओपन कर सकते हैं या फिर म्यूजिक या टॉर्च को कंट्रोल कर सकते हैं। और स्टेटस बार को कस्टमाइज करने के भी काफी सारे ऑप्शंस हैं। अगर आप सेटिंग्स में नोटिफिकेशन एंड स्टेटस बार में जाएंगे, यहां पर स्टेटस बार के अंदर स्टेटस बार में जो भी चीजें आपको मिलती हैं हर किसी चीज को आप यहां से कस्टमाइज कर सकते हैं। अब स्पीकर्स की बात करें तो इस फोन में आपको डुअल स्पीकर्स मिल जाते हैं। ऊपर की तरफ भी एक डेडिकेटेड स्पीकर आपको दिया गया है। इस फोन की साउंड क्वालिटी एक्चुअली मुझे काफी अमेजिंग लगी। काफी लाउड हैं इसके स्पीकर्स। वैसे तो इस फोन के डुअल स्पीकर्स काफी लाउड हैं, लेकिन लाउडनेस को और बढ़ाने के लिए आपको एक अल्ट्रा वॉल्यूम का फीचर दिया गया है। अगर आप 100% के बाद वॉल्यूम को इंक्रीज करते हैं तो इस तरीके से 200% वॉल्यूम हो जाता है और अल्ट्रा वॉल्यूम मोड एनेबल हो जाता है, जिससे आप वॉल्यूम को और लाउड कर सकते हैं। और इस फोन में आपको एक और रियलिटी ऑडियो का भी फीचर दिया गया है। सेटिंग्स में अगर आप साउंड एंड वाइब्रेशन के अंदर नीचे स्वाइप करेंगे तो यहां पर आपको और रियलिटी ऑडियो का ऑप्शन मिलेगा। बेसिकली आप अपनी पसंद के हिसाब से कुछ प्रीसेट्स की मदद से साउंड को कस्टमाइज कर सकते हैं कि किस तरीके का ऑडियो एक्सपीरियंस आपको चाहिए। अब परफॉर्मेंस की बात करें तो इस फोन में आपको मिलता है MediaTek Dimensity 6100 प्लस, जो कि एक 5G प्रोसेसर है। अगर हम Antutu स्कोर की बात करें तो लगभग मेरे पास इसका स्कोर जो है वो 4,15,000 के करीब आया है। BGMI की अगर मैं बात करूं तो इस फोन में आप मैक्सिमम स्मूथ प्लस 40 से लेके HD 30 का ऑप्शन है। परफॉर्मेंस को और एनहेंस करने के लिए इस फोन में आप रैम एक्सपेंशन का फीचर भी यूज कर सकते हैं। सेटिंग्स में अबाउट डिवाइस के अंदर अगर आप रैम के अंदर जाएंगे, बाय डिफॉल्ट 4GB रैम तो एक्सपेंड करके ही दिया गया है, लेकिन आप 8GB तक रैम को एक्सपेंड कर सकते हैं। और अगर आप गेमिंग करते हैं तो आप कोई भी गेम ओपन करेंगे तो आपको ये इस तरीके का गेमिंग साइड बार भी मिल जाएगा, जिसमें काफी सारी सेटिंग्स हैं। आप प्रो गेमर मोड एनेबल कर सकते हैं ताकि बेहतर परफॉर्मेंस आए। उसी के साथ वॉइस चेंजर का ऑप्शन है। आप सिस्टम स्टैट्स एनेबल कर सकते हैं या फिर डायरेक्टली अगर यहां से कोई फ्लोटिंग विंडो में ऐप को ओपन करना है वो भी कर सकते हैं। अब इस फोन की बैटरी की बात करने से पहले मैं इसके वेट की बात करना चाहता हूं। इस फोन में वेट डिस्ट्रीब्यूशन काफी अच्छे से किया गया है। सिर्फ 188 ग्राम्स का वेट है, लेकिन बैटरी अभी भी आपको बड़ी 5000 mAh की मिल रही है। उसके साथ एक अच्छी चीज ये है कि आपको 45 वोल्ट का फास्ट चार्जिंग अडेप्टर मिल रहा है, जो कि मोस्टली 20,000 से नीचे जो फोन आते हैं इतना फास्ट चार्जर आपको नहीं मिलता। इस फोन की बैटरी को अगर आप लॉन्ग टाइम के लिए बढ़िया चलाना चाहते हैं तो सेटिंग्स में बैटरी सेटिंग्स के अंदर आपको एक बढ़िया फीचर स्मार्ट चार्जिंग का दिया गया है। बेसिकली इसको अगर आप एनेबल रखेंगे तो फोन आपके चार्जिंग पैटर्न्स को सीख लेगा और जब भी आप फोन को चार्ज पे लगाते हैं तो फोन उसी हिसाब से चार्ज करेगा। अगर आपने पूरी रात चार्जिंग पर लगाया है तो सुबह तक धीरे धीरे चार्ज करेगा, ताकि फोन फास्ट चार्ज ज्यादा नहीं हो और लॉन्ग टर्म में आपकी बैटरी ज्यादा बढ़िया काम करे। बाकी नेटवर्क एंड सिक्योरिटी के मामले में मुझे इस फोन में कोई इश्यूज देखने के लिए नहीं मिले। जैसे कि मैंने बताया ये एक 5G फोन है। अगर आप 4G भी यूज करते हैं तो 4G प्लस कैरियर एग्रीगेशन का सपोर्ट भी मिल जाता है। ओवरऑल जियो और एयरटेल के साथ मैंने दोनों के साथ इसको टेस्ट किया है और इसमें नेटवर्क क्वालिटी आपको अच्छी मिल रही है। नेटवर्क को और एनहेंस करने के लिए भी एक बहुत बढ़िया फीचर आपको सेटिंग्स में वाईफाई असिस्टेंट के अंदर डुअल चैनल नेटवर्क एक्सेलरेशन का मिल जाता है। इसकी मदद से आप अपने वाईफाई और मोबाइल डाटा दोनों को एक साथ यूज कर सकते हैं और बेहतर इंटरनेट और ज्यादा रिलायबल इंटरनेट दे सकते हैं। वाईफाई टेथरिंग का सपोर्ट भी आपको दिया गया है, मतलब कि जब आपका वाईफाई ऑन है, अगर आप हॉटस्पॉट ऑन करेंगे तो वाईफाई बंद नहीं होगा, बल्कि इस हॉटस्पॉट की मदद से आप अपने वाईफाई को आगे शेयर कर सकते हैं। एक बढ़िया प्राइवेसी का फीचर आपको मिलता है रिक्वायर पासवर्ड टू टर्न ऑफ का। सेटिंग्स में सिक्योरिटी एंड प्राइवेसी में अगर आप मोर सिक्योरिटी एंड प्राइवेसी में जाएंगे, यहां पर आपको नीचे ये फीचर मिलेगा। बेसिकली अगर आपका फोन चोरी हो जाता है तो चोर जो है वो आपके फोन को टर्न ऑफ नहीं कर पाएगा
अगर उसको आपके फोन का पासवर्ड नहीं पता है। और प्राइवेसी सेटिंग्स में अगर आप नीचे स्क्रॉल करेंगे तो आपको ऐप लॉक, हाइड एप्स और प्राइवेट सेफ जैसे सारे फीचर्स भी मिल जाते हैं। अगर आप ऐप्स को लॉक करना चाहते हैं, किसी भी फाइल को हाइड करना चाहते हैं, इमेजेस, वीडियोस, ऑडियोस, डॉक्यूमेंट, हर तरीके की फाइल को आप सेव कर सकते हैं। फाइनली अगर मैं कैमरा की बात करूं तो यहां पर जो प्राइमरी कैमरा है वो 108 मेगापिक्सल का आपको दिया गया है। साथ में एक 2 मेगापिक्सल का कैमरा है, उसको आप इग्नोर कर सकते हैं। और फ्रंट में आपको 8 मेगापिक्सल का सेल्फी कैमरा मिलता है। इसका जो रियर कैमरा है इसकी क्वालिटी बहुत ही अच्छी है। इवन 3x इन सेंसर जूम इसके अंदर आपको दिया गया है। पोर्ट्रेट फोटोज भी आप 3x जूम में कैप्चर कर सकते हैं और क्वालिटी बहुत ही अच्छी आती है। फ्रंट कैमरा के भी कुछ सैंपल्स मैं आपको दिखा रहा हूं तो आप देख सकते हैं कि कैसी ओवरऑल क्वालिटी है। कैमरा का सबसे बढ़िया फीचर मुझे लगा इन सेंसर जूम का। इसमें आप इन सेंसर 3x जूम कर सकते हैं। इवन पोर्ट्रेट फोटोज के अंदर आप उसको यूज कर सकते हैं और बहुत ही अच्छी क्वालिटी की फोटोज आती हैं। इवन फोटो मोड की अगर मैं बात करूं तो फोन 20x तक जूम इन कर सकता है। इस फोन में आपको स्पेशल कलर फिल्टर्स भी दिए गए हैं जो कि स्पेशली इस फोन के लिए डिजाइन किए गए हैं और ये मूवीज को डिपिक्ट करते हैं। बेसिकली इन कलर फिल्टर्स को अगर आप यूज करेंगे, ये जो जर्नी, मैवरिक और मेमोरी वाला है, इनसे आप डिफरेंट मूवी वाले इफेक्ट्स ले पाएंगे और बहुत ही अच्छे दिखेंगे। यहाँ पर आपको फोटोग्राफी के लिए एक स्ट्रीट मोड भी दिया गया है जो कि मुझे पर्सनली काफी अच्छा लगता है। इस मोड में अगर आप फोटोज कैप्चर कर रहे हैं और किसी चीज को आपको कैप्चर करना है, आप बस उसके ऊपर टैप कीजिए, फोन ऑटोमेटिकली उसके ऊपर जूम इन कर देगा और आपको एक बेहतर कंपोजिशन बना के दे देगा। मोर मोड्स के अंदर अगर आप जाएंगे तो आपको स्लो मोशन वीडियोस का ऑप्शन भी इस फोन में दिया गया है। हालांकि आप कुछ सेटिंग्स नहीं कर सकते, एफपीएस वगैरह चेंज नहीं कर सकते और सिर्फ रियर कैमरा से ही ये कर सकते हैं। मोर के अंदर ही आपको डुअल व्यू वीडियो मोड का ऑप्शन भी दिया गया है। अगर आपको फ्रंट कैमरा और रियर कैमरा से दोनों से एक साथ वीडियोस कैप्चर करनी है, वो भी आप इसकी मदद से कर सकते हैं। और एक और बढ़िया कैमरा का मोड इस फोन में दिया गया है, ग्रुप पोर्ट्रेट का। एक से ज्यादा लोग अगर फोटोज कैप्चर करते हैं तो आपने देखा होगा कि एक बंदा फोकस में रहता है, बाकी सब ब्लर हो जाते हैं। इस मोड की मदद से सारे लोग जो हैं वो फोकस में रहेंगे और आप एक बेहतर ग्रुप पोर्ट्रेट फोटो कैप्चर कर पाएंगे। और फाइनली दोस्तों कुछ और भी ऐसी चीजें हैं जिसके बारे में हमने पूरी वीडियो में बात नहीं किया, जैसे कि ये फोन जो है वो IP54 की रेटिंग के साथ भी आता है। जब आप इस फोन को परचेस करते हैं तो फोन के ऊपर आपको एक प्लास्टिक वाला स्क्रैच गार्ड भी लगा हुआ मिलता है। और अगर मैं सिम ट्रे की बात करूं तो इसमें आप मेमोरी एक्सपेंड कर सकते हैं, लेकिन आपको हाइब्रिड सिम स्लॉट दिया गया है। बाकी और अगर आपको इस फोन के बारे में कुछ जानना है तो वो आप नीचे कमेंट्स करके पूछ सकते हैं। दोस्तों अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज इस वीडियो को लाइक एंड शेयर जरूर कीजिएगा और बताइएगा मुझे नीचे कमेंट्स में कि आपको इस फोन का कौन सा फीचर सबसे ज्यादा अच्छा लगा। ऐसी और वीडियोस देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हैं।